बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी रमज़ान सीरीज़ में, जो कि है राज कचौरी। तो आए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने इसकी पूड़ी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं आधा कप मैदा, आधा कप सूजी, पिंच बेकिंग सोडा, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और पानी। इसकी हम डो गूंद लेते हैं। आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे मीडियम साइज़ की 6 पूड़ियाँ जो हैं वो राज कचौरी के लिए आपकी बन के तैयार हो जाएंगी। आप इससे डबल कर सकते हैं क्वांटिटी अगर आपको ज़्यादा बनानी है। ये देखें जी, सूजी, मैदा, नमक, एक चुटकी बेकिंग पाउडर और मिर्च डाल के हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंदेंगे। पानी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालें, आराम आराम से, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी डो जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाए। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और मुझे इतना ही पानी चाहिए। इतने ही पानी में जो है वो मेरी डो अच्छे से गूंद जाएगी। अब आप डो अपनी गूंद लें और डो को गूंदने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दें, ताकि जो डो है वो आपकी जो है वो सेटल हो जाए। ये देख लीजिए कि इसको कितना हमने रखना है, ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है और ना बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। इसको हम गूंद के 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद हम अपनी पूड़ियाँ जो है राज कचौरी के लिए वो बनाना शुरू करेंगे। जब तक हमारी डो जो है उसको रेस्ट के लिए रखा है, मैं आपको राज कचौरी में जो बाकी जो चाट उसकी जो बनेगी उसमें डलने वाली चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए उबले हुए सफ़ेद चने, उबले हुए आलू, सब्ज़ मिर्च, प्याज, टमाटर। इनको बारीक बारीक काट लेना है, जैसे चाट के नॉर्मली ऑमलेट में इस्तेमाल होती हैं। पुदीने की चटनी है, सादा दही है, इमली की चटनी है, काला नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, चाट मसाला है और ये सेव हैं, जिसको आम ज़ुबान में हम सेवियाँ, नमकीन सेवियाँ या निम्को कहते हैं। ये राज कचौरी पे पड़ती हैं। वो बहुत बारीक वाली होती हैं जो ओरिजिनल रेसिपी में पड़ती हैं। मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। बाय द वे ये मेरी होममेड हैं, ये मैंने घर में बनाई हैं। आप बाज़ार से लेके कोई भी जो निम्को होती है नमकीन, वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर डालने के लिए। अब हम जो है वो हमारी डो उसको रेस्ट मिल चुका है। हम अपनी पूड़ियाँ बेलते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप पूड़ियों का साइज़ कितना रखना चाहते हैं। काउंटर पे या जिस भी जगह पे आप बेलेंगे उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और जो पूड़ियाँ हैं वो अपनी बेल लें। रोटी की तरह हम इसको बेलेंगे और जैसे हम पूड़ी जितनी बारीक रखते हैं उतना हमने इसको बारीक रखना है। रोटी से थोड़ा सा बारीक रखें और किसी भी गोल चीज़ से आप इसको कट कर लें। इस तरह ये होता है कि एक इक्वल शेप आती है आपकी पूड़ियों की, एक इक्वल साइज़ होता है सारी पूड़ियों का। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप छोटी छोटी ज़्यादा पूड़ियाँ बेलने की बजाय इस तरह से किसी भी गोल चीज़ के साथ उसको ऐसे काट लें। पूड़ी मेरी तैयार है जी। अब हमने ऑयल लेना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, उसमें से धुआं निकल रहा हो। उससे ये होता है कि जो पूड़ी है वो बड़ी जल्दी पफ़ हो जाती है, फूल जाती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। देखिए मेरी पूड़ी कितनी अच्छी फूली है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि जब आप पूड़ियाँ बना रहे हैं तो आपकी सारी पूड़ियाँ फूलें, इसलिए परेशान नहीं होना। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग भी जब ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो उनकी भी जो है वो बहुत सी ऐसी बनती होंगी पूड़ियाँ जो बीच में ठीक से फूलती नहीं होंगी। ये देखें जी, मेरी पूड़ी हो गई है तैयार और बीच में मेरी एक आध ख़राब भी हुई है, जिसको भी आपको मैं असेंबल करना बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको इसकी फिलिंग करना बता देती हूँ। इसमें हमने सुराख कर लेना है और ये बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी अगर आप ऐसा करें कि इनको बनाने के बाद 3-4 घंटे रूम टेम्परेचर में पड़ा रहने दें। उस तरह ये बहुत खस्ता हो जाती हैं। सबसे पहले हम इसमें चने डालेंगे। ये कोई फार्मूला नहीं है कि आपने पहले कौन सी चीज़ डालनी है और कौन सी नहीं। बस ये है कि आप जो मैंने आपको स्टफ़िंग के लिए जो चीज़ें बताई हैं उसके साथ इसको स्टफ़ कर दें। इसमें आलू जाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा प्याज जाएगा,
टमाटर, सब्ज़ मिर्च, जो सी चीज़ें हैं, साथ साथ आप थोड़ा सा अगर काला नमक छिड़क दें इसके ऊपर, प्याज, इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत जल्दी बन जाती है, कोई ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। इसको वैसे किंग ऑफ चाट भी कहा जाता है और इसका बहुत मज़ेदार जायका आता है। इमली की चटनी की रेसिपी जो है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मैं उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये पुदीने की चटनी है, मैंने इसको दही में मिक्स किया है क्योंकि मुझे ग्रीन चटनी का जायका जो है वो पसंद नहीं है। अगर आपको पुदीने की ग्रीन चटनी हरी बिना दही के अगर पसंद है तो आप इसमें ज़रूर डालें। फिर मैंने ऊपर से आलू डाल दिए हैं। इस पे अब हम सादा दही डालेंगे और इस दही में आप जो है वो 1 चम्मच चीनी मिक्स कर लें। सादा भी डाल सकते हैं अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते अपने दही में तो। थोड़ा सा चाट मसाला, मैंने देखिए छोटे साइज़ की पूड़ी बनाई है। आप जो है वो एक बड़े साइज़ की पूड़ी भी बना सकते हैं एक सर्विंग के लिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप बड़ी बना के खा सकते हैं। अफ्तारी में थोड़ा ये होता है कि दिल आपका करता है कि आप मुख्तलिफ़ इक़साम की नई नई चीज़ें बनाएं भी और घर वालों को खिलाएं भी और ख़ुद भी खाएं, लेकिन बेहतर रहता है कि आप जो है वो अपने स्टमक को ज़्यादा ओवरलोडेड ना करें। जितना कम और सादा खाएं उतना ही आपके स्टमक के लिए अच्छा है और आपका अगला रोज़ा जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गुज़रता है। सब्ज़ मिर्च डाली है मैंने, उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और अब इसके ऊपर मैंने अपनी इमली की चटनी डाली है, खट्टी मीठी। अब मैं इसको गार्निश करूँगी ताकि एक थोड़ी प्रेजेंटेबल हो जाए, देखने में ज़्यादा अच्छी लगे। दही इसके ऊपर हम थोड़ा ऐसे फैला के डालेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। अब इसके ऊपर जाएंगी ये सेव, ये मैंने बेसन की बनाई है। आप वो बारीक बारीक सी निम्को टाइप मिलती हैं मार्केट से पैकेट्स में, तो आप वो इसके ऊपर डालें। बेसिकली इस पे वही डलती हैं बारीक वाली, मुझे चूँकि यहाँ पे वो मिलती नहीं है तो मुझे थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए, इसको घर में बनाने के लिए। इसको इस रमज़ान ज़रूर ट्राई करें, ख़ुद भी मज़े उड़ाएं और बच्चों को भी जो है वो खाने का मज़ा आएगा, घर में सब खुश हो जाएंगे। और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको राज कचौरी की रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह करे आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आप अपने पूरे रोज़े जो हैं वो मुकम्मल करें। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी पूड़ी जो है वो बीच में से ख़राब हो गई थी, जो फूली नहीं थी, उसको भी मैंने सेम इसी तरह, ये देखें ये फूली नहीं थी, फ्लैट सी बनी थी, तो मैंने इसको भी इसी तरह से असेंबल किया है। बस फ़र्क इतना है कि मैंने इसमें फूली हुई पूड़ी की तरह जो है वो सुराख नहीं किया, बस इसके ऊपर ही सारी चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं और उनको असेंबल कर दिया है। इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। फिर हाज़िर होंगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।